थोड़ा देर पहले भी दिखाए थे ना, 2 रास्ता थे, तो हमने लेफ़्ट वाला रास्ता लेकर आगे की ओर आए। तो हम आश्रम से काफ़ी दूर की ओर जा रहे हैं, तो हमें वापस से उसी दिशा की ओर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें राइट में जाना पड़ेगा। फिर मैया की ओर है, वो आश्रम मैया के किनारे पे ही है। तो हमें शायद लग रहा कि वो गलत वाला रास्ता ले लिया था, तो वापस से हमें राइट की ओर जा रहे हैं ताकि आश्रम तक हम पहुंच जाएं। हम थोड़ा सा भटक गए जंगल में, वापस से भटक गए हम, कि उस जगह पे राइट लेना था, राइट लिए नहीं। फिर हम सोचे कि राइट ले लेके आश्रम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कोशिश जारी है। हाँ? ये नाला है, अभी पानी नहीं है इसमें, बारिश के महीने में इसमें भी पानी रहता है। नंबर 1, अगर आप इस तरह की किसी जगह में भटक जाए तो आप ऐसे किसी सूखे नालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से हर नाला एक मैदानी भाग में जाके जुड़ती है या फिर किसी बड़ी नदी में जाके मिलती है, और इस तरह से आप अगर जंगल में भटक गए हो तो आप सुरक्षित वहाँ से निकल सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये हमें मैया तक लेके जाएगी, और वो आश्रम मैया किनारे ही है। भाई साहब, बियर गिल्स का देखते देखते बियर गिल्स वाला सीन हो गया हमारे साथ आज तो। बाकी हम शुरुआती दौर में भी रास्ता भटक गए थे, और आज भी, क्योंकि यहाँ पे मैप काम नहीं करता है ना, और 2-3 रास्ते दिख जाते हैं, किस रास्ते में जाओ किस रास्ते में नहीं, समझ में नहीं आता। थोड़ी सी गलत रास्ता आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, और आप मार्ग से भटक सकते हैं, और वही हुआ हमारे साथ।
हम्म। और एक चीज़ बता दूं, ये जो घना जंगल है, इस घने जंगल में जो सबसे ज़्यादा वृक्ष 80% वो सारे सखुआ, सारे या सखुआ बोलते हैं हम लोग। देखिए उसका वृक्ष सबसे ज़्यादा 80% है, और उसी का पत्तल यहाँ पे है ज़मीन पे। ये पत्तल बहुत यूज़फुल है। ये जो आप पत्ता देख रहे हैं, ये पत्ता बहुत काम का है, इससे पत्तल बनता है। और अभी तो थोड़ा इसका उठ गया है, नहीं तो पहले जितने भी शादी होती थी इसी का पत्तल में खाना खाते थे लोग, है ना। खाना खाने में इसी का पत्तल का यूज करते थे। और अभी भी शादी का जो भी गांव घर में फंक्शन होता है तो इसका पत्तल का यूज होता है ना। और इसका दतवन भी करते हैं। आप देखेंगे मार्केट में इसी का दतवन मिलता है, अच्छा होता है दतवन करने में। तो ये है, तो इसी का पत्ता के ऊपर से हम लोग चल रहे हैं। इसका पत्ता गद्दी जैसा काम कर रहा है, बहुत सारे पत्ते हैं। ये देखिए नाला सूखा हुआ है, बारिश के मौसम में, बारिश के टाइम में पानी रहता है इसमें भी। नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे। ओ, थोड़ी सी मुश्किल आएगी क्योंकि रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। उस नाला को छोड़ते हुए हम आगे की ओर दूसरी रास्ता में बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में जिस दिशा में आश्रम है। क्योंकि वो नाला ख़त्म नहीं हो रहा, किधर लेके जा रहा पता ही नहीं चल रहा, और दिशा भी समझ में नहीं आ रहा। लेके तो जाएगा लेकिन किधर लेके जाएगा। अरे भाई उतना देर तक तो सही। अरे बाप, ये कांटा है कि इंजेक्शन है? ओहो हो, जयराम जी की। आज तो वनवास है हमारा। नर्मदे हर। मेरा आवाज तो किलोमीटर तक जाता है, 1 किलोमीटर तक चली जाता है। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं होगा था। वापस से दूसरा नाला मिल गया।
देख रहे हैं कितना पत्ता है, कितना पैर घुस जा रहा है। गूगल मैप में यहाँ से 200 मीटर का दायरा दिख रहा है इसी दिशा की ओर। ये देखिए सही रास्ता तक हम पहुंच गए। जंगल में रास्ता भटकना आम बात है। रास्तों का चयन सोच समझ के करें। अकेले है तो जंगल में एंटर ना करें। एक जन साथी रहेगा तो कम से कम उसका साथ तो रहेगा तो सहारा में बहुत कुछ हो जाता है ना। जैसे हम लोग 2 जन थे तो जैसे तैसे करके है ना दिमाग लगा के हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से बस 50 मीटर की दूरी पे है नीलकंठ आश्रम। रास्ता मिल गया मतलब सही जगह तक हम लोग पहुँच गए है ना। नहीं तो आप ऑफलाइन गूगल मैप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तो इंटरनेट नहीं है, अभी रहेगा ही नहीं अभी जब तक हम अमरकंटक नहीं पहुँचेंगे। आगे में बोर्ड दिख रहा है, चलिए उस बोर्ड तक पहुँचते हैं। ये देखिए इस बोर्ड में लिखा हुआ है हर हर नर्मदे। नीलकंठ जाने का मार्ग सही है, परिक्रमा मार्ग। ग्राम मिरिया, जिला अनूपपुर। ठीक है। नीलकंठ आश्रम परिक्रमा को पार ना करें, ठीक है। सामने पर दर्शन किनारे तट पर। चलिए चेतनगिरी महाराज, संत जो हैं चेतनगिरी महाराज, गौतम गिरी महाराज। ये देखिए अरे वाह, ये देखिए यहाँ से दिख रहा है। चलिए दर्शन कर लेते हैं हम आश्रम का भी और महाराज जी का भी और नीलकंठ महादेव का भी। नर्मदा मैया वहाँ पे है, ये किनारे पे ही है ना, नर्मदा मैया के किनारे पे ही आश्रम है। ये देखिए नीलकंठ आश्रम क्षेत्र में हम पहुँच गए। कितना सुंदर दृश्य है। नर्मदे हर। यहाँ पे अमरूद के पेड़ लगाए गए हैं। ये देखिए आश्रम कुछ ऐसा दृश्य है आश्रम का। नर्मदे हर होगा, नर्मदे हर। भगवान इस आश्रम में आप ही रहते हैं या फिर और भी कोई रहते हैं? इस आश्रम में आप ही रहते हैं या फिर और भी कोई रहते हो? आप ही रहते हैं जी। ओ जी जी जी। चेतनगिरी महाराज जी जी। और जो दूसरा महाराज जी आप ही हैं जी, गौतम गिरी महाराज। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे। में चला तू तो गांव वाले रहा। हाँ भगवान
जैसे छुट्टी में किधर उधर चले गए हाँ, हाँ। अमरकंटक, हाँ। डिंडोरी, जबलपुर, तो गांव वाले अरे वाह 2-3-4 दिन। जी 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 जी। तो बाबा बता रहे थे इधर थोड़ा काफ़ी सावधानी से चलना, क्योंकि बहुत सारे परिक्रमावासी पार हो गए ना होगा। जी जी दुर्लभ रास्ता तो यहीं से है, नीलकंठेश। हाँ नहीं। जी 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 जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। जी 5-6 मूर्ति सुबह निकल गए हैं। हाँ आज जी इधर से ही निकले। हाँ इधर से निकल गए जी 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 जी। संकेत से। तो इधर थोड़ा सा काफ़ी एकदम सावधानी के साथ नज़र गड़ा गड़ा के चलना है, क्योंकि कहीं कहीं बाबा बता रहे थे कि मैया पे ना बहुत कम जल है, या भी आपको देखेगा सूखा हुआ, लेकिन वो आप सोचेंगे नाला है, लेकिन वो एक्चुअली में नर्मदा मैया ही है। तो गलती से ऐसे पार हो जाते हैं, और बहुत कोई तो यहाँ पे भी पार हो गए हैं, बता रहे थे बाबा। ये जो रास्ता ना यहाँ पे भी पार है, बोर्ड वगैरह सब कुछ लिखा था, पर भी अभी बता रहे हैं हमें बाबा आगे किधर जाना है हमें। वहाँ से बर्ड मारते चला था झंडी, वहाँ से यहाँ गए तो ये देखिए वो झंडी संकेत आया। हाँ हाँ वहाँ से मंदिर दिखा था, इन पर भगवान भी दिखाई दे। ये गुरुजी संत श्री चैतन्य गिरी महाराज जी का। रस ऐसे मिलेंगे जंगल झाड़ी पर, रस दो किनारों में, तो कहाँ से चल पाएंगे। चलो कहीं कहीं ना, कहीं कहीं मैया का रूप ऐसे ही दिखाई देगा, तो आप समझेंगे कि ये दूसरा नदी है, लेकिन आपको लगेगा कि वो मैया ही है। तो भैया वही बाबा वही बोल रहे थे कि थोड़ा सा सावधानी से। जी जी जी, संकेत के रूप में इधर झंडे वगैरह है, बाबा बता रहे हैं। तो वही चलते हैं अब डायरेक्ट अमरकंटक में मुलाकात होगा हमारा। नर्मदे हर भगवान। ये देखिए ऐसे पहचान दिया हुआ है, तो उसी पहचान को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। छोटा छोटा निशानी है ये है। वापस से हम यहाँ के किनारे पे पहुँच गए। ये पूरा निशान को आपको फॉलो करना है। सच में जिन प्रभु जी ने भी इतना बड़ा सेवा किया ना, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हर एक परिक्रमावासी की ओर से, कि आपका एक ऐसा निशान की वजह से हमें मन में इतना खुशी होता है कि क्या बोले, अरे वो निशान दिख गया उधर ही जाना, बहुत खुशी होता है। इस निशान को देखते देखते आगे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते से होकर आगे जा रहे हैं, वरना यहाँ तो रास्ते समझना ही मुश्किल है। ये देखिए उधर दक्षिण तट, इधर उत्तर तट, मैया का सुंदर दृश्य देखिए।
आप आनंद लीजिए, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। ये है प्राकृतिक सौंदर्य, साक्षात नर्मदा मैया। अब यहाँ से इस दिशा की ओर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा निशान उधर दिया हुआ है। ऐसे ऐसे निशान को फॉलो करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। वापस से आगे मैया के किनारे घुमा फिरा के मैया किनारे किनारे ला ही रही है हमें। ये देखिए छोटा सा नाला मिला है, बट इंडिकेट करने के लिए देखिए वहाँ पे कपड़ा टांग दिया गया है, कपड़ा का टुकड़ा, ताकि ये आप संकेत समझ के पार हो सकते हैं। इधर नर्मदा मैया।